इंटरनेशनल मीडिया का एक बड़ा कैंपेन शुरू है। मानो भारत में लोग बहुत बड़े पैमाने पर मर रहे हैं, भारत में लोग बड़े पैमाने पर इफेक्ट हो रहे हैं। ये जरूर है कि भारत में स्थिति गंभीर है, बड़े पैमाने पर लोग कोरोना से ग्रसित है, पर हमारे 80% 85% पेशेंट जो है ये एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स है, और इसलिए उनको सिर्फ थोड़े केयर की आवश्यकता है। और 15%, मतलब कई जगह, कुछ जगह 18% है तो कुछ जगह 9% है, ऐसे हमारे पेशेंट सिम्टोमेटिक है जिनके लिए हमको बेड्स लग रहे हैं, जिनके लिए ऑक्सीजन लग रहा है। और हमने देखा कि ऑक्सीजन के मामले में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तेजी से काम किया है, अभी पीएसए प्लांट्स जो हवा से ऑक्सीजन तैयार करते हैं, हर जिले के लिए पीएसए प्लांट ऑलरेडी सैंक्शन कर दिया है और उसका काम चालू हो रहा है। लेकिन ये बात भी जरूर है कि केंद्र की सरकार ने ये पीएसए प्लांट्स का पैसा दिसंबर और जनवरी में ही राज्यों को दिया था। महाराष्ट्र में भी करीब 10-11 प्लांट्स का पैसा मिला था, उसका सैंक्शन मिला था। महाराष्ट्र ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। आज वो अगर लगा देते तो कम से कम 10-11 जिलों में ये अवस्था होती कि इस प्रकार से हम लोगों को घूमना नहीं पड़ता। अब राज्य में अलग अलग जो केंद्र सरकार के पीएसयूज है, ये पीएसयूज भी बड़े पैमाने पर ये पीएसए प्लांट जो है ये अलग अलग हॉस्पिटल्स में लगा रहे हैं। और मेरा मानना ऐसा है कि अभी तो हम लोग लिक्विड ऑक्सीजन को लाकर उसके माध्यम से हम लोग ऑक्सीजन दे रहे हैं, लेकिन आने वाले महीना, सवा महीना, 1.5 महीने में इतने बड़े पैमाने पर पीएसए प्लांट्स लग जाएंगे कि ऑक्सीजन की कमी जो है वो हमेशा के लिए हमारे यहाँ से खत्म होगी। तो ये जो निर्णय क्षमता मोदी जी ने दिखाई है, इतने तेजी के साथ ये जो सारे ऑक्सीजन के की शुरुआत की है, ये भी महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ एक और चीज है, देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। देश में हमारे सारे इंडस्ट्रियलिस्ट सामने आकर अपना प्रोडक्शन रोककर भी हमको ऑक्सीजन दे रहे हैं, लेकिन उसकी लॉजिस्टिक्स की कमतरता है, क्योंकि कभी हमको एक जगह से दूसरा जगह इतना ऑक्सीजन ले जाना पड़ेगा ये हमको पता ही नहीं था। ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्रायोजेनिक टैंक्स लगते हैं। जो क्रायोजेनिक टैंक्स अगर भारत का विचार करें तो कुल मिलाकर हम साल में 100 टैंक तैयार करते हैं, जिसमें से 60 एक्सपोर्ट होते हैं। तो 1 महीने 2 महीने में इतने टैंक्स हम लोग तैयार नहीं कर सकते। और इसलिए भारत सरकार ने दुनिया के जिन देशों के पास क्रायोजेनिक टैंक्स थे उनसे बातचीत की, उन देशों ने तुरंत हमको क्रायोजेनिक टैंक्स दिए। और हमने देखा होगा कि हमारे एयरफोर्स के विमानों ने धीरे धीरे उन क्रायोजेनिक टैंक्स का ट्रांसपोर्टेशन शुरू किया है। तो ये क्रायोजेनिक टैंक्स अगर हमको मिलेंगे तो इसके कारण देश के अंदर जितना ऑक्सीजन है वो सारा का सारा ऑक्सीजन हम लोग ट्रांसपोर्ट करके अलग अलग राज्यों को दे पाएंगे, और ये ऑक्सीजन की कमी हम लोग दूर कर पाएंगे। उसकी भी व्यवस्था आज बड़े पैमाने पर केंद्र सरकार ने की है। और केंद्र सरकार ने सारे के सारे उद्योजकों को ये कहा है, और उनका ऑक्सीजन सारा का सारा केंद्र ने अपने हाथ में लिया है, और उसके माध्यम से सबको ऑक्सीजन भेजने का काम ये केंद्र सरकार की ओर से चल रहा है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज अगर हम देखें तो दुनिया के जितने प्रगत राष्ट्र है, इन राष्ट्रों की जनसंख्या के तुलना में वहां पर कोरोना के पेशेंट और मौत, ये दोनों को हम कोरिलेट करते हैं तो उनकी तुलना में भारत ये बहुत पीछे है। पीछे यानी भारत की मृत्यु की संख्या जनसंख्या की तुलना में और भारत की पेशेंट की संख्या जनसंख्या की तुलना में इन सारे देशों से बहुत कम है। लेकिन जानबूझकर हमारे यहाँ के कुछ हमारे लेफ्ट लीनिंग लोग हैं या लेफ्टिस्ट लिबरल्स हैं, ये सारे के सारे लोग इंटरनेशनल मीडिया को हाथ में लेकर भारत की बदनामी का एक उन्होंने पूरा दौर शुरू किया है। पर मुझे लगता है कि हमारी जो कार्य प्रणाली है यही इसका जवाब देंगे, लेकिन साथ साथ हम सबने भी इसका जवाब देने की आवश्यकता है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये सारी चीजें हम लोग समझ ले और समझकर अपने अपनी जगह पर रोज इसका जवाब हमने देना चाहिए, रोज।